हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे 5 बी का क्वेश्चन नंबर 16वां। अभी तक हम लोगों ने 15वां प्रश्न तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 16वां में कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। मतलब 3 अंक का संख्या होना चाहिए और 7 से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो विभाज्य हैं। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं कि 7 से 3 अंक का मतलब कम से कम 100 और 100 से बड़ा करेंगे तो देखिए एक तो 105 ही हो जाएगा। यहाँ पे एक बात लिख लीजिए तब। ठीक है, लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों वाले संख्याओं की श्रेणी। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक श्रेणी तैयार कर लेंगे उन सभी संख्याओं की। जैसे देखिए समझिएगा ध्यान से, जो 105 होता है बताइए वो 7 से कटता है कि नहीं। हाँ, कट जाता है। जैसे 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 इसको दे दीजिए, 35, 7 बचे 35। मतलब जो सबसे छोटा 3 अंक का संख्या होता है वो 105 होता है, जो 7 से कट जाए। ठीक है, जो 7 से कट जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सब में 7 जोड़ते जाइए, 7 बढ़ाते जाएंगे। 7 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 112। फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए, 119 कामा। आपको बस क्या करना है, 3 पद लिख लेना है और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, 999 आता है। क्या आता है, 999। ठीक है, तो 999 हमको नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 999 जो होता है वो 7 से थोड़ी नहीं कटता है। तो हमको चेक करना पड़ेगा 7 से कौन ऐसा है जो कट जाता है। तो चलिए इसमें आप 7 से दे दीजिए भाग, तो 7 एकम 7 बचेगा कितना, 2, 9 उतार लीजिए, 7 चौके 28। अब कितना बचा, 1, 9, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। घटा दीजिए, कितना बचेगा, 5। शेषफल, इसका कहने का मतलब है शेषफल 5 बच रहा है ना। अगर हम इस 5 को इसमें से घटा दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 5 इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 994 आएगा, 994। तो यही 5 इसमें से घटा दीजिए, तो ये बन जाएगा 994। इसका मतलब 105, 112, 119 डॉट 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 इसी तरह से 994 तक की संख्याएं 3 अंक वाली जो 7 से कट जाएंगी। ये हमने श्रेणी प्राप्त कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, जैसे सब में हम लोग करते हैं, बोला है कितनी संख्याएं, मतलब n बोला है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं माने कितने पद है जो 7 से कट जाएंगे, तो n बोला है। n पूछा है तो n बराबर क्या होगा वही पूछा है। तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले a बराबर कितना हो जाएगा आपका, 105 हो जाएगा। ठीक है, d बराबर क्या होगा, लिखेंगे d बराबर 112 में से 105 घटा दीजिए, या वैसे भी हमको समझ में आ गया है कि d का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर माने 7 7 का अंतर चल रहा है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 7 7 ही तो बढ़ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं सार्वंतर, या आप घटा के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये क्या होता है, ये लास्ट पद होता है जो l बोलते हैं हम लोग। इसके बाद हमको निकालना क्या है, n निकालना है, n बराबर, ये हमको पता करना है। ठीक है, n बराबर, तो हम लोग जानते हैं l का फार्मूला, क्योंकि इसका 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 कोई फार्मूला अलग से नहीं होता लेकिन l का होता है। तो हम लोग लिखेंगे l बराबर 994 और l का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। यही फार्मूला होता है l का। ठीक है ना, l का फार्मूला है। जैसे en का होता है वैसे ही ये l का होता है। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 105 प्लस n वैसे ही रहेगा क्योंकि यही निकालना है हमको। n निकालना है कितने पद होंगे, d क्या होगा, d हमने 7 निकाला है, गुणा का चिन्ह लगा के d लिख दीजिए और 994 उसी तरह से। ठीक, अब क्या करेंगे, 105 को उधर भेज दीजिए, इसमें से माइनस हो जाएगा तो लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस उधर गया माइनस हो गया, घटाइए। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 n माइनस 1 इंटू 7
5 गया 4 में से तो जाएगा नहीं, एक इसको दे देंगे, 14 में से 5 गया कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक, अब एक इसको दिया था, यहाँ पे कितना बचा है 8, 0 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 1 घटेगा 9 में से तो ये भी 8 आ जाएगा, मतलब 889 आ जाएगा। ये बटे में चला जाएगा क्योंकि गुणा में उधर क्या हो जाएगा भाग में। आप इसको और भी तरीकों से हल कर सकते हैं। ठीक, इसका चाहे तो आप दोनों में गुणा करा के हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टे में क्या चला जाएगा 7। अब 7 से इसमें भाग दे दीजिए तो कितनी बार में ये कट जाएगा, देखिए n-1 बराबर 7 एकम 7, 1 बचेगा, इसको दे दीजिए 18 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 4 इसको दे दीजिए 49, 7 सते 49, 127 बार में 1 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा n बराबर 127 प्लस 1, यहाँ माइनस था उधर प्लस, और n बराबर मिल जाएगा हमको 128। यही होगा आपका आंसर। कहने का मतलब 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी, तो हमको पता चल गया 128 संख्याएं होंगी इसके बीच में टोटल जो 7 से कटेंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियां, जो 2 श्रेणियां आपको दिख रहा है नीचे, दोनों श्रेणियां किस मान के लिए nवें पद के लिए बराबर होंगी। कहने का मतलब क्या है ना, देखिए क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो इसको देख लीजिए। बोल रहा है कि इसको हम जब बढ़ाते जाएंगे तो कौन सा पद, और इसको बढ़ाते जाएंगे तो कौन सा पद, दोनों में जो सेम आ जाए। जब बढ़ाएंगे इसको 67, 68, 69, 70 बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, इसको भी बढ़ाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों पद इसके मिलेंगे। तो वही बताना है कि किस नंबर पे, n के किस मान के लिए, मतलब n का कौन सा मान होगा जो दोनों बराबर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पहली श्रेणी लिखेंगे, यहाँ दूसरी श्रेणी, और दोनों श्रेणी से क्या करेंगे n का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले लिखेंगे a बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 63। ठीक, d बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 65 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा 2 बच जाएगा। ये a हो गया, ये d हो गया। इसी तरह से इस श्रेणी में भी वही काम करना है। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग an निकाल लेंगे, nवां पद। an का मतलब क्या होता है, nवां पद। तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है 63 प्लस n नहीं पता है, d का वैल्यू कितना है 2, गुणा का चिन्ह लगाइए, गुणा कर लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2 का n में करिए 2n, 2 का 1 में करेंगे 2, और 2 ये 63 में से घट जाएगा, क्यों, क्योंकि n में से नहीं घट पाएगा, तो इसलिए इसमें से घटा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n। ये आ गया इस श्रेणी का nवां पद। चलिए इसमें आइए, इसमें भी करेंगे क्या, a बराबर 3, d बराबर कितना है 10 में से 7 घटाइए तो सॉरी 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, d का मान। और आपको इसमें भी nवां पद निकालना है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। मान रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस n नहीं पता है, d की जगह कितना रखना है 7, 3 प्लस 7 का n में गुणा करेंगे 7n, 7 का 1 में करिए 7 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को 7 में से घटा दीजिए, क्योंकि 7n वैसे ही रहेगा, 3 7 में से घटेगा तो -4 आ जाएगा, ये रहा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सुनिए ध्यान समझिए, ये है इसका nवां पद, इस श्रेणी का nवां पद, और ये है दूसरी श्रेणी का nवां पद। इसमें बोला है कि nवां पद जो है n का कौन सा मान ले कि nवां पद बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये वाला मान और ये वाला मान दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो n का मान निकलेगा। किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, दोनों nवां पद बराबर हो जाए। तो लिखेंगे अब दोनों श्रेणियों के nवें पद को बराबर करने पर इसका nवां पद और इसका nवां पद ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो कर दीजिए तो n का मान आ जाएगा, तो लिख देंगे 61 प्लस 2n बराबर 7n -4। तो अब यहाँ से n का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो करिए क्या आप कि
आप चाहे तो 2n को उधर भेज दीजिए, आप चाहे 7n को इधर लाइए, जैसे भी करेंगे आना आंसर है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, 61 को यहीं पे रहने देते हैं, 4 को इधर लाइए, +4 हो जाएगा, और 2n को उधर लेके जाइए, 7n पहले से -2n हो जाएगा। ठीक, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 65। ठीक, इसको इसमें से घटाइए, कितना आ जाएगा, 5n, ये चला जाएगा बटे में, कहने का मतलब हो जाएगा n बराबर 65/5। ठीक, अब 5 से इसको काट दीजिए तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13, यानी कि n 13वें पद पर। ठीक है, इसके 13वें नंबर पे जो संख्या आएगा और इसके 13वें नंबर पे, वो दोनों सेम होगा, जो भी आएगा वो सेम होगा। आप चाहे तो वो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो n की जगह पे रख दीजिए 13, 13 7 91, 91 में से 4 माइनस कर दीजिए, वही संख्या होगा। यहाँ भी रख दीजिए तब भी आ जाएगा, 13 दूनी 26, 26 में जोड़ दीजिए 61, तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो निकल जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18वां। इसमें क्या बोल रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सबसे पहली बात, समांतर श्रेणी अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको a का मान और d का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है इसी से हम लोग a का और d का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरा पद क्या है। जो तीसरा पद जब बोल देगा तो आप क्या करेंगे, तीसरा पद का मतलब होता है कि a3 बराबर 16, इसी को बोलते हैं तीसरा पद, a3 बराबर 16। और यहाँ पे जो बोल रहा है दूसरा वाला, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझिए, सातवां पद माने लिख लेंगे a7। ठीक है, सातवां पद माने a7, पांचवें पद से 12 अधिक है, बराबर लगा के लिख लेंगे, पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है 5वें से 12 अधिक है, तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक समीकरण, हमारा ये बनेगा, एक समीकरण ये बनेगा। दोनों को हल करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। ठीक, चलिए, तो a3 को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, a + 2d में बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसको कैसे तोड़ेंगे जरा समझिएगा, a7 है ना, तो a7 है तो ये टूट जाएगा a + 6d में, बराबर a5 है तो किस में टूट जाएगा, a + 4d में। ठीक, +12 उसी तरह से। ठीक, तो ये हमने सूत्र में इसको तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहली बात, a से a दोनों घट के 0 हो जाएगा तो हम काट देंगे उसको। d वाले को d की तरफ लाइए तो ये है 6d, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4d, बराबर में क्या मिल जाएगा, 12, घटा दीजिए, ये हो जाएगा 2d बराबर 12, 2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा d बराबर 12/2, काट दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 6 यानी 6। ठीक है, तो हमको d का वैल्यू बहुत आसानी से मिल गया। ठीक, हमको समीकरण को जोड़ना और घटाना नहीं पड़ा, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो d का जब वैल्यू मिल गया तो इस d के वैल्यू को समीकरण 1 में रख दीजिए तो हमारा a का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा क्या, समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर, तो जहां d है वहां पे लिख दीजिए 6, a + 2, d की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा के 6 बराबर में 16, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 बराबर 16, 12 को उधर भेज दीजिए तो a बराबर हो जाएगा 16 - 12, घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 4। क्लियर है, यानी अब हमको a भी मिल गया, अब हमको d भी मिल गया, a d दोनों पता। जब दोनों पता चल गया तो बहुत आसानी से हम श्रेणी लिख सकते हैं। देखिए, इसमें ना श्रेणी बोला है तो कहने का मतलब आप 3 पद निकाल देते हैं तो काफी है श्रेणी के लिए, आप चाहे 4 पद भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं, तो लिखेंगे अब a1 बराबर, तो a1 जो होता है वो a के ही बराबर होता है, a1 का मतलब a होता है। ठीक, तो बराबर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4, और जो a2 होता है वो क्या होता है, a2 का मतलब दूसरा पद, वो होता है a + d, a2 का मतलब a + d। ठीक, तो यहाँ पे रख दीजिए, आगे ही रख देते हैं, a का वैल्यू कितना है
4, डी का कितना है 6, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 10। तो हमारा पहला पद है 4, दूसरा पद है 10। इसी तरह से तीसरा पद निकाल लीजिए A3 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 2D। अच्छा, तीसरा पद दिया भी है 16, तो हम चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही चीज है, 16 दिया है वही आएगा भी, ठीक। तो डायरेक्ट आप क्या करिए यहाँ पे लिख लीजिए 16, या रख लीजिए वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं है। 4 + 2, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। तो बताइए 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना आ जाएगा 16, वही बात है। तो हमने 3 पद निकाल लिए, इतना काफी है श्रेणी बताने के लिए। लिखेंगे अतः श्रेणी बराबर 4, 10, 16, डॉट। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जो श्रेणी दिया हुआ है, इस श्रेणी में कौन सा पद इसके 54वें पद से, क्वेश्चन के 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कहने का मतलब इसका जो 54वां पद होगा वो हम निकाल लेंगे और उसमें 132 जोड़ देंगे, तो वही पद होगा, वही संख्या होगा जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 54वां पद निकालेंगे और 132 अधिक कर देंगे, हो जाएगा काम। तो लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो बोला है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए A बराबर 3, D बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को घटा लीजिए तो आ जाएगा ये 12, ठीक। A और D तो अब आपको निकालना एकदम आसानी से आता होगा। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेके चलेंगे कि A जो पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। A पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यही निकल जाएगा आंसर, वही आ जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे 54 की जगह पे तोड़ दीजिए इसको, A + 53D + 132। A की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 + 53। D की जगह पे क्या लिखना है, 12 + 132। इसी को सॉल्व करते ही तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो गुणा करते हैं, ये 3 तो वैसे ही रहेगा, पहले गुणा करना पड़ेगा। 12 × 36, 6 हासिल कितना आएगा 3, 12 × 5 60, 60 और 3 63 + 132। अब इन सभी को जोड़ दिया जाए तो ये देखिए 2 6, 6 2 8, 8 और 3 11, हासिल कितना आ गया 1, 3 और 3 6 और 1 हासिल था 7, ठीक। 1 और 6 7, मतलब 771। ये ऐसा संख्या है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, बहुत छोटा सा था, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20वां समझते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, दोनों के सारवंतर समान है और उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर मतलब A100, उसका पहला वाले का श्रेणी का दूसरे वाले का, दोनों का अंतर माने घटाना 100 है। तो आपको बताना है कि 1000वें पदों का अंतर क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सारवंतर समान है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग कर क्या लेंगे, लिखेंगे पहले श्रेणी का, यहां पे लिख दीजिए 100वां पद, पहले श्रेणी का 100वां पद। हम इसको क्या लिख सकते हैं, A100, ठीक है। हम चाहे तो इसको A100 लिख सकते हैं या लिख लीजिए A100, पहले श्रेणी का 100वां पद। तो बताइए पहले श्रेणी का जो 100वां पद होगा वो क्या होगा, वो हम लोग लिख देंगे A + 99D। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 100वां पद मतलब A + 99D। अगर 10वां पद होता तो A + 9D, 11वां पद होता तो A + 10D, ठीक है ना। तो इसलिए पहले श्रेणी का 100वां पद हमने लिख लिया
ए प्लस 99D। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग दूसरे पद का, दूसरे श्रेणी का, तो लिखेंगे दूसरे, तथा करके लिख लीजिए, तथा दूसरे श्रेणी का सवां पद। सवां पद, दूसरे श्रेणी का सवां पद हम लोग लिख लेते हैं A100। यहाँ पे एक डैश लगा लीजिए, ठीक है। डैश हमने किस लिए लगाया, ताकि दोनों अलग अलग समझ में आए, ठीक। तो दोनों को हम लोग डैश लगा लिए, बराबर। तो यहाँ पे ए का जो मान है वो अलग है, तो यहाँ पे डैश लगा लेते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू जो है वो अलग है, डैश प्लस 99D। डी क्यों सेम है, क्योंकि डी बोला है सार्वंतर समान है, तो डी अलग नहीं रहेगा, वो सेम रहेगा। तो ये हो गया पहले श्रेणी का सवां पद, ये हो गया दूसरे श्रेणी का सवां पद। बोला है दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर जो है वो 100 है, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों का अंतर बराबर कितना दिया है, वो खुद दिया है क्वेश्चन में, 100 है, ठीक। तो दोनों का अंतर, अंतर मतलब इसका और इसका घटाना, तो A100 माइनस A-100, ये आपको दिया है वो कितना दे दिया है, 100 दिया है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, A100 की जगह पे ये वाला वैल्यू रख दीजिए, A प्लस 99D माइनस लगाइए, ठीक। इसकी जगह पे A100 की जगह पे, डैश वाले की जगह पे ये वाला रख दीजिए, ब्रैकेट बंद करके रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। A डैश प्लस 99D बराबर में क्या लिख देंगे, 100, ठीक है। ये मैंने अपने से नहीं लिखा है, उसमें क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है, ठीक है ना, कि दोनों का अंतर 100 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस से गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, तो यहाँ भी माइनस बन जाएगा, A प्लस 99D माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो A डैश वैसे ही रहेगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 99D बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो 99D से 99D क्या होगा, कट जाएगा हमारा, तो बचा क्या, A माइनस A डैश बराबर कितना मिल गया हमको, 100। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, यही हमारा मेन पॉइंट है, ठीक। अब इसी तरह से वो क्या बोल रहा है कि बताइए कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 100वें पद का अंतर तो हमने निकाल लिया, ये ठीक है, अंतर कितना था, 100 था। वो निकालना भी था क्या, वो दिया था कि इससे कुछ हम प्राप्त कर सके, तो ये हमने प्राप्त किया। अब हम क्या करेंगे, 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे, तो लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार 1000वें पदों का अंतर, अंतर बराबर, तो 1000वें पदों का अंतर का मतलब क्या होगा, A1000 माइनस A डैश 1000, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे 100वें पदों का अंतर लिखा था वो तो पता था, लेकिन 1000वें पदों का अंतर नहीं पता है, बस इसी को हम लोग निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो लिखेंगे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, ब्रैकेट में इसको तोड़ दीजिए, A डैश, क्योंकि A का वैल्यू अलग अलग है दोनों श्रेणी को लिए, इसलिए हमने A डैश का इस्तेमाल किया है, प्लस इसको भी लिखिए 999D, और D को सेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बोला है सार्वंतर समान है, D का मान समान है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो A प्लस 999D माइनस, कोष्ठक में गुणा होगा जब ये माइनस का, तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस 999D। बताइए 999D से 999D क्या होगा, कट जाएगा, बचा क्या है, A माइनस A डैश। तो बताइए A माइनस A डैश का वैल्यू कितना है, 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 100, क्योंकि हमको इसका मान पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। इससे हमको क्या पता चल गया कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना, 100 ही आएगा, जैसे इसका 100 आया है उसका भी 100 ही आएगा। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ऐसा लिखने से फायदा क्या है ना, ऐसा लिखने से ये होता है कि हमने वहां से देखा है और इसकी जगह पे 100 रख दिया, क्योंकि इसका मान 100 है तो इसकी जगह पे भी आएगा
100 ही, ठीक है। तो इस तरह से 100वें पद का अंतर 100 दिया था, लेकिन 1000वें पद का हमने निकाला वो भी 100 आ गया। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से आज हम लोगों ने 20वां प्रश्न खत्म कर लिया। अब इसमें 3 प्रश्न और बचे हैं, 21वां, 22वां और 23वां, जो हम लोग अगली क्लास में खत्म करेंगे। आप जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।